आपने ये दो बातें बहुत जोर की हमें जीवन में दे दी। पहली बात, नाम का आसरा, नाम नहीं छोड़ना, और दूसरा सत्संग, सत्संग नहीं छोड़ना। जो सत्संग से दूर हैं वो प्रपंच में फंस ही जाते हैं। कोई बिरला ही ऐसा है जो अपनी चित्त वृत्ति को तदाकार भाव से प्रतिपल सार्थक करता है, नहीं तो ये माया घसीट लेती है। और सत्संग नित्य हमको नया जोश, नया होश प्रदान करता है भगवत मार्ग में चलने का। इसीलिए ध्रुवदास जी ने भी कहा, मन तो चंचल सबंते, या को कौन उपाय। बोले साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। दो बातें कही, नाम और सत्संग। यहां कह रहे सत्संग और नाम आसरो। तो या में विहरत प्रेम बिहारी, उसे भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त मेरा यश गाते वहां मैं विराजमान रहता हूं। या में विहरत प्रेम बिहारी, और नाम नामी अभेद। तो जिसकी जिह्वा पे नाम है, कानों में सत्संग है, वो परम पद का अधिकारी हो ही जाता है। बस सत्संग में प्राप्त ज्ञान का प्रयोग किया जाए। जीवन भर लड़ाई केवल अपने मन से है और किसी से नहीं है। मन को जिसने अपना चेला बना लिया वही जगत गुरु। मन को जिसने अपना मित्र बना लिया वही बलवान। मित्र कैसा मन? जो भगवत सन्मुख, भगवत अनुकूल मन है वो मित्र है, और जो भगवत प्रतिकूल, भगवत विमुख है वो शत्रु है। वो नाश कर देगा शत्रु की तरह। हमें किसी और से दोस्ती या लड़ाई नहीं करनी, हमें अपने मन से लड़ाई और अपने मन से दोस्ती करनी। असदगामी मन से वैर। तू चल के दिखा मुझे गलत मार्ग में, नहीं जाऊंगा, प्राण दे सकता हूं पर नहीं जाऊंगा। भूल न दे कुमारक पाऊं। और सत मार्ग की तरफ तो इस मन को हम मित्र की तरह दुलार करते हैं। साधक को किसी और से न मित्रता करने की जरूरत है, न लड़ाई करने की जरूरत। भरपूर लड़ाई के लिए हमारे पास सामग्री है, मन है, इंद्रिया है, और दोस्ती के लिए भी ये है। अगर ये दोस्त बन गई तो परम पद में पहुंचा देंगी, और अगर शत्रुता कर बैठे और फिर उनके अनुसार चल गए तो नरक पहुंचा देंगे, जेल पहुंचा देंगे, दुर्गति कर देंगे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज करुणा करके कह रहे हैं, कामिन्या लोक मात्रा का इहिना विसजे लोक लज्जादि सर्वम तत्सक्तम शास्तु गुरुवादिक मह किमप्यत्र रोद्धुम न शक्तम तस्मात् काम प्रदाहैर्यदि मरण भयम दुस्सहा वा स्वगर्हा बरहा पीड़ाद्य भावम तदनुभव हठात् प्रोहि वृंदावनेंगम। भाई संसार में तांडव मचाए हुए है काम। देख रहे हैं अपनी सूक्ष्म दृष्टि से श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज। इस संसार में तांडव मचाए है काम। चाहे कोई भी हो, पशु पक्षी, कोई भी मनुष्य, कोई भी शरीरधारी हो, जो राम का नहीं तो उसके ऊपर शासन काम का ही है, जो श्याम का नहीं तो काम का ही शासन है। देख लो अंदर से, हर चेष्टा कामना से युक्त होगी। जिसके हृदय में काम है वो लोक लज्जा का त्याग करके क्या नहीं कर सकता, अर्थात बड़े से बड़ा पाप कर सकता है। जिसको काम ने परास्त कर दिया है उसके ऊपर गुरु के वचन भी काम नहीं करते, शास्त्र कृपा भी उसके ऊपर से हट जाती है। तत्सक्तम शास्त्र गुरुवादिक मह
किमप्यत्र रोधुम न शक्तम, फिर और कौन है जो बचा ले? ये दो ही हैं जो बचा सकते हैं, गुरु वाक्य और शास्त्र। और जो काम से युक्त होकर धर्म लज्जा का त्याग करके मनमानी आचरण करता है, उसके ऊपर गुरु वाक्य काम नहीं करते, उसके ऊपर शास्त्र कृपा अपनी हटा लेता, अर्थात उसको नास्तिकता आ जाएगी, वो शास्त्र की बात ही नहीं मानेगा। बोले अब फिर इसका उद्धार कैसे हो सकता है? अब तो नाश पक्का है। इसलिए तस्मात् काम प्रदाहैर यदि मरण भयम दुस्सह व स्वगर्हा, यदि तुम्हें मरने से भय लगता है तो वो मृत्यु भयावह नहीं होती जो भगवान में अर्पित चित्त होकर के होती। मरने से भी ज्यादा भय है ये काम जो नष्ट कर रहा है, इससे बचने की चेष्टा करो। ये काम सर्वनाश कर रहा है। यदि तुम्हें अपनी निंदा और अपनी दुर्गति और अपने नाना प्रकार के कष्टों से बचना है तो सबसे भयानक शत्रु है काम, जो विश्व में तांडव करके सबका नाश कर रहा है। इससे बचा लो अपने आप को। शरीर को बलात् हटा लो काम क्रीड़ा से। क्या करूं, मेरे में बल नहीं रह गया तो बरहा पीड़ाद्य भावम तदनुभव हठात प्रोहि वृंदावनेंगम, जहां मोर मुकुटधारी भगवान श्री कृष्ण का एक छत्र शासन है। आ जाओ ब्रज 84 कोष में, यहां की यात्रा करो, यहां परिक्रमा लगाओ, यहां के कुंडों में स्नान करो, और यहां आद्य भाव, मधुर भाव, श्रृंगार भाव की स्थापना है। उसमें रसिक जन डूबे हुए हैं, उन रसिकों का संग करो तो आद्य भाव, श्रृंगार भाव से काम भाव का नाश हो जाता है। जैसे रास पंचाध्यायी की फलश्रुति में है कि भागवत की रास पंचाध्यायी यदि 12 बजे रात्रि की जाए रोज नियम से तो काम विजयी हो जाएगा। ऐसा अपने लोगों ने बहुत काल तक पीछे। और श्रीमद चतुरासी जी का यदि रोज पाठ किया जाए नियम से तो धीरे धीरे काम पर शासन, भवजल निधि को नाव, काम पावक को पानी, धीरे धीरे सहत सहत बाढ़े भगति। ये नहीं कि 4 पाठ किए देखा काम है कि नहीं है। दूरी बनाकर असत दर्शन, असत भाषण, असत चेष्टा से, और यदि चतुरासी जी का पाठ हो, रास पंचाध्यायी का पाठ हो, नाम जपने का अभ्यास हो, तो हम फिर काम पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मोर मुकुटधारी भगवान श्री कृष्ण की इस लीला भूमि का प्रभाव है कि यदि रज सेवन किया जाए, रसिकों का संग किया जाए, भगवत पावन चरित्र सुने जाए तो आंसू बहने लगते हैं। द्रवित हृदय भगवदानंद की उत्पत्ति। फिर कहां काम का फिर राज्य नहीं। जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम। जहां काम है वहां भगवत चिंतन कहां, जहां भगवत चिंतन है वहां काम कहां। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं यदि अपने ऊपर कृपा करना है तो आ जाओ एक बार वृंदावन, यहां दर्शन करो, यहां बैठकर सत्संग सुनो, निश्चित तुम्हारा परिवर्तन होगा। योषित सूचक शब्द तोपि मदनो मामंद बुद्धिम करो, तेष क्रोध उपैति चांद तमसी कुर्वन् समस्ता दिशः, लोभः क्षोभयते मनो निरवधि श्रीधाम्नि वृंदावने, नास्तस्तन्न घटिष्यते ध्रुवमतो जयहाम्यहंगम हठात्। फिर वही श्लोक पुनरावृत्ति अलग अलग भाव से कह रहे हैं। एक केवल है काम जो अंधों में भी बड़ा अंधा बना देता है। इसलिए उपासक इस काम वृत्ति से बचो, नहीं तो अंधा कर देगा, ये नाश कर देगा। चाहे जितना आप दूसरे को उपदेश कर लो या उपदेश सुन लो, जब तक भजन नहीं करोगे इससे नहीं बच सकते। श्री हरिवंश नाम बल्लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। नाम, जितना नाम उतने प्रेम, जहां प्रेम वहां काम नहीं। प्रेम मूल्य नाम है, प्रेमी रसिक जपत या नाम, प्रेम मगन निर्बन विश्राम। साफ बात है,
कोई मिलावट नहीं। जितना नाम जप करोगे उतने ही बलशाली बनोगे, उतने ही काम से युद्ध कर सकते हो। अगर नाम का प्रभाव देखना है तो देखो ठाकुर हरिदास जी में महामंत्र का उच्च स्वर से कीर्तन करते हैं लाखों की संख्या में। 9 युवती वैश्या आकर परास्त करना चाहती, खुद परास्त हो गई 3 दिन में। एक भी वृत्ति दूषित नहीं कर पाई। ये नाम की महिमा। ये काम सीधे पहले बुद्धि को जकड़ता है। निर्णायक है बुद्धि, निर्णय करने वाली। इसे अंधा कर देता है, समस्त दिशाओं में उसे कुछ नहीं दिखाई देता। इसलिए इस काम से बचो। ये जब काम में प्रतिकूलता आती है तो तेज क्रोधो उपैति चांद तमसी, ये और अंधा बना देने वाला क्रोध प्रकट कर देता है। फिर वो हिंसा आदि दोष, नाना प्रकार की ऐसी वृत्तियां आ जाती हैं जिससे वो दुर्गति ही होती है, बंधन ही प्राप्त होता है। हाय लोभाक्षोभयत मनो निर्वधि, हर समय लोभ, कभी काम, अपूर्ति में क्रोध, पूर्ति में लोभ, ये हमारी चित्त वृत्ति को मथे डाल रहा है। मेरी कैसे दुर्गति रोकी जाए? कह रहे श्रीधाम वृंदावने नासस्तन्न घट इष्यते ध्रुवमतो जयहाम्यहांगम हठात। यदि अब तुमसे कुछ नहीं बन पा रहा है, अब तुमसे कोई साधना नहीं बनेगी, तो अपने शरीर को बलपूर्वक डाल दो इस वृंदावन में। पड़ा रहे अब इसी में मरूंगा। आमरण वृंदावन वास का नियम ले ले, तू परम पद का अधिकारी हो जाएगा। श्रीपाद कह रहे ध्रुमतो, संशय मत करना, जिसका शरीर वृंदावन में छूटता है वो भगवत प्राप्त होता है। ये धाम का जयहाम्यहांगम हठात, अपने अंगों को डाल दो वृंदावन में। नहीं, अब नहीं जाऊंगा, बहुत पाप की नीच आदमी हूं, कोई साधना नहीं बननी, बस धाम में पड़ा रहूंगा, यही शरीर छोड़ूंगा, रसिकों की जूठन खाऊंगा। कैसी महिमा यहां के ब्रजवासियों की है। कल एक प्रसंग में ये रास्ते पे जो हमारे वृंदावन के महामहिम सोहनी लगाने वाले जन हैं, ऐसा उनसे वो पूछ रहे, तो उन्होंने कहा कि हम इतने सौभाग्य का वर्णन करते हैं अपने, मुझे वृंदावन की गलियों में सोहनी लगाने को मिलता है और यहां सफाई करता हूं। आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि अगर मुझे किशोरी जी पुनर्जन्म दे तो या तो यही सेवा दें, अगर ये अधिकार ना समझे मुझे तो मुझे कोई वृक्ष बना दे और मेरे नीचे बैठकर कोई महात्मा भजन करेगा, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। वृंदावन के सोहनी लगाने वाले, उनकी इसीलिए कहा है हरिराम व्यास जी ने, व्यास रसिकते बड़े ब्रजते अनत न जाए, वृंदावन के स्वपच लो जूठन मांगे खाए। कैसे उनके भाव, और जब अपनी वाणी विराम करते हैं तो कहते जय वृंदावन, एकदम हृदय उनके चरणों में बार बार नहीं। तो हमने हजारों बार उनकी महिमा देखी है, पर हर बार एक नया स्वाद मिलता है। आप इनको क्या समझते हो जो वृंदावन की नाली साफ करते हैं, वृंदावन की सोहनी? ये परमहंस है, इनका चरणोदक प्रियालाल का प्रेम प्रदान करेगा, इनका आशीर्वाद बिहारी बिहारिंजू से मिला देगा। सच्ची बात कहते, सच्ची बात कहते हैं। 20-25 वर्ष पहले की बात है, एक माई और ठेलिया में जब वो अपना जो ब्रज की रज और सब डाल करके जाए, बिहारी जी का पद गाती हुई जा रही थी, तो चरण छुए, जा बाबा तो राधा रानी मिली। सच्ची कहते हैं, एक बड़े महात्मा के आशीर्वाद में जितनी सामर्थ्य उतनी सामर्थ्य यहाँ के सोहनी लगाने वालों में है। इनको साधारण मत समझना। हठात डाल दो अपने शरीर को वृंदावन में, ये तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगा, इस पे कोई संशय नहीं, कोई संशय नहीं। साधक इस बात को ध्यान दें, ज्यादा उबने की जरूरत नहीं है। 4 हैं उपासना के केंद्र, नाम रूप लीला धाम। एक में तो तुम अनन्य हो ही ना, धाम के वासी हो।
धाम का प्रभाव है चलत फिरत सुनियत है श्री राधा वल्लभ लाल, ऐसे ही वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल। धाम का प्रभाव है वृंदावन में जो कबो कछुक भजन नहीं होए, रज तो उड़ी लागे तने पीवे जमुना तो। यहाँ का प्रभाव है वृंदावन प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर ले। और देश के बसत ही घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थ उलट भजन हुए जात। बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं, आखिरी श्वास तक भगवत प्राप्ति का प्रयास करें। सर्वोपेक्षा में बलदय श्रृंखला भंग दक्षो रक्षो, वीक्षो नम्रत बदल लामात्र मक्षोभ चित्तः, सर्वाध्वंसावासन मुपनयन देह रक्षोपयोगी क्षौणीवत, श्यामः सहनः करहि वृंदावने हम। हाय हाय माने बड़ा पश्चातापी शब्द है। न मेरे में कोई बल रह गया है, न दया आदि कोई सद्गुण है। ये सब सद्गुणों ने मेरी उपेक्षा कर दी। मेरी बुद्धि भी ठीक निर्णय नहीं कर रही। माया की इतनी बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं, मैं उनको तोड़ नहीं सकता। क्षोभ काम, बस स्थूल देह कैसे सुखी रहे, भोजन मिल जाए, भोग मिल जाए, आराम व्यवस्था हो जाए, ये मेरा स्वभाव। मेरा भी कल्याण हो सकता है, अर्थात ऐसे का भी कल्याण हो सकता है। बोले हाँ हो सकता है। श्यामः सहनः करहि वृंदावने हम। बस एक बात, सहना, सहने का स्वभाव बनाकर यदि वृंदावन में पड़े रहो तो तुम्हें भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे लक्षणों से जो युक्त हैं, कोई बल नहीं, कोई भागवतिक सद्गुण नहीं, माया की श्रृंखलाओं पर इतना हम जकड़े हुए, उनसे हट नहीं सकते। स्वभाव राक्षस जैसा, अपवित्र मुर्दे जैसा, दृष्टि स्त्री भोग के लिए केवल जा रही, चित्त क्षोभ से युक्त है, और सारा का सारा प्रयास केवल स्थूल देह के पोषण में है। कैसे मेरा कल्याण हो? बोले हो सकता है कल्याण। इस पृथ्वी में भूतल में विराजमान जो वृंदावन है, आ जाओ वृंदावन, और श्यामहम सहना कर ही वृंदावने हम। सहनशील होकर, भागना नहीं, कुछ भी हो जाए, पड़े रहना, वृंदावन को पकड़े रहना, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इस श्रीपाद हृदय की अपनी बात कह रहे हैं, धाम की महिमा देखकर पक्का विश्वास करो। और धन्य भाग हैं जो ऐसे वृंदावन वास कर रहे हैं। गायन राधा मुरलीधरयो सुंदरम केलि वृंदम, विंदन्नन्तस्तदनुभवानंद निस्पंद भावम, निंदन भोगानः सकलान् हा प्रिय श्यामलेति, क्रंदन्नुच्चै परम विकलः करहि वृंदावने श्याम। कल्याण तो उनका भी कर देगा जो ऊपर सुन चुके हो, लेकिन प्रेम और नित्य विहार रस की प्राप्ति के लिए ऐसी रहनी चाहिए। कैसे? वृंदावन में रहते हुए गायन राधा मुरलीधरयो सुंदरम केलि वृंदम। सुंदर महारस से भरी हुई जो प्रिया प्रीतम की रस केली के पद हैं, बड़ी महिमा है इनकी, इनका गाते हुए समय व्यतीत करना चाहिए। पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जब सेवा में, तो या तो गुरुदेव भगवान मंत्र में और या पद गाए। नागरता की राशि किशोर, खड़े हैं, चूल्हा जल रहा है, बस ऐसे खिड़की के पास, नागरता की राशि किशोरी, नौ नागर कुल मौली सांवरो, बरबस कियो चिते मुख मोरी। नागरता की राशि किसी से कोई मतलब। गायन राधा मुरलीधरयो सुंदरम केलि वृंद, नशा हो जाना चाहिए पद गायन का। आप देख लेना, देख लेंगे, देखत देखत ऐसा देख
मिट गई दुविधा, रह गया एक, ऐसा दिखा देगी चतुरासी जी। ये स्वभाव बना लो। 10-5 पद तो कंठस्थ होना ही चाहिए, अगर पूरी चतुरासी जी ना कंठस्थ हो। कभी कभी 50 बार 60 बार एक ही पद को गुनगुनाओ अंदर ही अंदर, फिर देखो मन का मार्जन कैसे होता है। हमारी बात मान लो, बहुत सुख मिलेगा। अगर बात मान लोगे बहुत सुख मिलेगा। ये जो लोग कहते हैं इतना मेरा मन नहीं लगता, ये हो, ये सब कायरगिरी है, एक कायर स्वभाव। पकड़ एक पद पकड़ो, 50 बार उसको दोहरा, देखो मन कब्जे में आता है कि नहीं आता। अरे समाधि लग जाए, इन पदों की ऐसी महिमा है। आप घबराइए नहीं, आप युक्ति नहीं जानते मन को फंसाने की। मन ने तुम्हें फंसाने की युक्ति जान गया है और तुम घबरा जाते हो, फंस जाते हो। अरे इसको फंसाओ। अब ये जब संकट, आप देखना, जब आप मंत्र को गाढ़ स्थिति में लाने की कोशिश करेंगे, ये गाढ़ स्थिति रख देगा भोगों की। संकल्प विकल्प करने लगे, छोड़ो मंत्र उस समय, आओ पद में। देखा जाता है इस समय हमारी मना स्थिति कैसी है। बोले इस समय मना स्थिति वाणी वेग में है। अब गायन शुरू करो तभी सही होगा। अब इस समय मना स्थिति मौन पे है, तो अब मंत्र शुरू करो तब सही होगा। अब इस समय मना स्थिति क्रिया वेग में है, अब सेवा पिलाओ इसको तत्काल, ये बैठेगा नहीं। ऐसे पकड़ा जाता है। इस समय वेग क्या है हमारे अंदर, पर वो अंतर्मुखी साधक जान सकता है, बहिर्मुखी साधक नहीं। वो तो क्या जानेगा क्या वेग है। गायन राधा मुरलीधरयो सुंदरम केलि वृंदम। जब ब्रज में भ्रमण कर रहे थे पूज्य सदगुरुदेव भगवान के साथ, भोग रख गया 8 बजे दूध का शयन भोग, और 11 बजे तक भोगे नहीं, उस राम पद गायन हो। 11 बजे तक 3 घंटे। महाराज जी 11 बजे नहीं भोग, तो क्या तुम सो जाओ ना, जा। अब गुरु जी जब के पद गा रहे तुम कैसे सो रहे, थके हैं फिर। अरे ऐसे लगो होए घुनाक्षर न्याय, जो एकदम घुस जाए, पूरी मनोवृत्ति तन्मयता में लगा दे। अभी ऊपर साधकों से कह दे कायर नहीं, परमार्थ में कायर नहीं, बिल्कुल शूरवीर योद्धा की तरह हर कदम घायल होने पर भी लड़खड़ा कर हम प्रभु की तरफ ही चलेंगे। हम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनको नहीं परास्त कर पा रहे तो नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन हम हरि के हैं। आखिरी श्वास तक हम इनसे लड़ते रहेंगे। योद्धा भी हरि के हैं और हम भी हरि के हैं। हम परास्त होते हुए भी चलेंगे तो हरि की ही तरफ चलेंगे। जिद्दी स्वभाव, शूरवीर स्वभाव, एक कायर प्रमादी स्वभाव नहीं। कहीं भी कायर प्रमादी स्वभाव सफल नहीं होता, न लोक में न परलोक में। गायन राधा मुरलीधरयो सुंदरम केलि वृंदम, इसका नशा होना चाहिए। कई बार ऐसे आनंद की उत्पत्ति होती, गाते गाते चिल्ला चिल्ला कर रोने का मन होता है। एक बार पूरी चतुरासी जी गा गए ऐसे, फिर मानसिक चतुरासी जी शुरू की। पूरी अक्षर अक्षर जोई जोई प्यारों से लेके आज वो देखिए तो प्यारी। फिर मन में तसल्ली ले, फिर उल्टा शुरू की, आज वह देखिए तो प्यारी रंग भरी। इधर से शुरू किया, शारदे माननी मान मंदरी नागरता की रास वृषभानुनंदनी मधुर कर। पूरी एकाग्रता, चूके तो पदे में नहीं पहुंच पाओगे। अब देखो मन कहा जाता है, 1.25 के लिए फंस गया। मानसिक आराम से चतुरासी करने पर 1.25 घंटे, अब फंस गया। अगर थोड़ा भी जाएगा तो चूक हो जाएगी। कौन सा पद निकल गया आप नहीं जान पाओगे। हम पद नहीं, हर पंक्ति को देखना है, हर अक्षर को देखना है। ऐसे मना स्थिति को फांसा जाता है प्रभु में, मंत्र में, नाम में, कीर्तन में, पद गायन में। विंदन्नन्तस्तद अनुभवानंद निस्पंद भावम। श्रीपाद कह रहे हैं, जो केलि वृंद का गान करता है उसके हृदय में जो अनुभवानंद प्रकट होता है, वो समस्त भोग विलासाओं का चिंतन ही खत्म कर देता है। सच्ची मानिए, चिंतन ही खत्म हो जाता है जगत का। आप गा करके तो देखिए चतुरासी जी, मनन करके तो देखिए चतुरासी जी। फिर हृदय में क्या होता है, बोले भोगों का चिंतन खत्म होके
हा प्रिय श्यामाजू, हा श्याम सुंदर, ये निकलने लगता है। निंदन भोगा नहा सकलान, हा प्रिय श्यामलेति क्रंदन उच्चै परम विकला, करहि वृंदावने श्याम। जैसे भोरी सखी, ऐसी दशा उसके अंदर आने लगती। हा श्याम सुंदर, हा प्रियाजू, उच्च स्वर से रोता हुआ वो वृंदावन वास करता है। धन्य है ऐसा जो वृंदावन इस कोटि से वास करता है। पर कैसे भी हो, जब आपको लगे कि मेरे उद्धार में संशय है, तो पड़े रहना वृंदावन में, आमरण वृंदावन का आश्रय लेना। धाम के प्रभाव से निश्चित परम मंगल भगवत प्राप्ति होती है। ये हमारा विश्वास, हमारे महापुरुषों के वचन, उन पर विश्वास करो। जैसे काशीनाथ भगवान शंकर सबको तारक मंत्र देकर काशी में मोक्ष प्रदान करते हैं, ऐसे वो हरि का नाम है। और हरि भी जिनका नाम जप करते हैं, वो राधा, वो नाम इस श्री धाम वृंदावन में सहचरिया अंतिम समय जीव के कान में प्रदान करती, जिससे वो भगवत प्राप्त हो जाता है। यही हमारी देखी हुई बात, हमारे हृदय के विश्वास की बात और हमारे रसिक महापुरुषों के वचनों के आधार की बात। संत वाणी, भगवत प्रेमी महात्माओं के वचन भगवत प्राप्ति में बहुत ही सहायक होते हैं। भाई रे इन नैनन हरि पेखो, श्री नामदेव जी महाराज। भाई रे इन नैनन हरि पेखो, हरि की भक्ति साधु की संगति, सोया दिल लेखो। भाई रे इन नैनन हरि पेखो, इन्हीं नेत्रों से हरि का साक्षात्कार कर लो, नहीं और योनि में नहीं होगा। कैसे होगा हरि का साक्षात्कार? बोले हरि की भक्ति करो। कैसे हरि की भक्ति आवे? बोले साधु की संगति करो। हरि की भक्ति, साधु की संगति, उसी के दिल में दिलवर से मिलने की लगन लग जाती है। चरण सोई जो नाचत प्रेम से, उसी के पांव धन्य है जो ठुमुकते हैं, प्रभु का नाम कीर्तन करते हैं। राधा राधा राधा। चरण सोई जो नाचत प्रेम से। कोई कहते हैं नाचना कोई भजन है, क्या जानो तुम? बस वो अपनी जितनी जान पाए हैं बात ना, शब्द उतना ही जानते हैं। भक्ति के 64 अंगों में नृत्य भगवान की प्रसन्नता का बहुत बड़ा हेतु है। नारद जी, शनकादि जी, प्रहलाद जी, अर्जुन जी, बड़े बड़े महापुरुष नृत्य करते हैं भगवान के रिझाने के लिए। मधुकर शाह जी का नित्य का नियम था, जब ठाकुर जी शयन करते तो रोज नृत्य। बड़े बड़े महाभागवत हुए हैं, तुकाराम जी, नामदेव जी, सब नृत्य करते हुए भगवान नाम कीर्तन। चरण सोई जो नचत प्रेम, रात रात भर मीरा जी नाचती थी अपने गिरधर के लिए, गिरधर के सामने। चरण सोई जो नचत प्रेम से, धन्य है। चरणों में नूपुर बांधे हुए, हाथ में करताल लिए हुए, मंजीर लिए हुए, बीणा लिए हुए भक्त संतजन रात रात भर कीर्तन कर रहे हैं, अपने ठाकुर जी के सामने नृत्य कर रहे हैं। चरण सोई जो नचत प्रेम से, कर सोई जो पूजा। पैर वही हैं जो भगवान के लिए नाचते हैं, हाथ वही हैं जो भगवान की सेवा में। शीश जोई जो नवे साधु की, रसना और न दूजा। इस खोपड़ी की महिमा यही है, संत महात्माओं के चरणों में, भक्तों के चरणों में झुक जाए और जबान की प्रभु की चर्चा के सिवा दूजी कोई बात ना निकले। ये संसार हाट को लेखा, सबको बन जही आया। ये संसार बाजार है, सब व्यापारी आए हैं। कोई मूल गंवा के जाता है, कोई पाप लाद के जाता है, कोई पुण्य लाद के जाता है, कोई बाजार उठा देता है। जीवन मुक्त हो गया, ना आना न जाना, न लेना न देना। जिन जस लादा तिन तस पाया, मूर्ख मूल गवाया।
आतम राम देह धरि आयो, तामे हरि को देखो, कहत नाम देव बलि बलि जय हो, हरि भजियो और न लेखो। सबकी आत्मा में भगवान बैठे हुए हैं, ऐसा दर्शन करो। नामदेव जी महाराज कह रहे हर समय नाम जप करो, भगवान का भजन कर लो तो माला माल होकर के यहां से जाओगे। अपने को संभालो। लंका निश्चर निकर निवासा, और वहां विभीषण जैसा महाभागवत हुआ। अगर भक्ति करनी है तो लंका में भी भक्ति कर ली, और अगर भक्ति में ढिलाई रख ली तो धाम में भी नहीं कर पाओगे। यहां भी बहुतायत है, बहुतायत। ये बहुत समझने का विषय है, बहुत समझने का विषय। चाहे स्त्री शरीर हो, चाहे पुरुष शरीर हो, भगवत प्राप्ति के लिए बढ़िया दांव लग गया, वृंदावन का आश्रयवास मिला है, तो इसमें हरि माया जाल रचती है। भक्ति में, धाम में, तीर्थों में ऐसा मत समझो कि भक्ति में माया का प्रवेश नहीं हो सकता। नहीं, वो भक्ति बन के आ जाएगी, भक्ति बन के आ जाएगी, सेवा का भाव प्रकट करेगी, भक्त रूप धारण करेगी, क्योंकि जानती है भक्त है ऐसे तो फंसेंगे नहीं। तो माया का मतलब क्या है? जादूगरनी। बस समझना है कि भक्ति और माया का अंतर क्या, कैसे पहचानोगे कि माया या भक्ति? जाके संग कुमति मति उपजय करे भजन में भंग, ये माया है। चाहे वो वृत्ति हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे स्थान हो। जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान के संसर्ग से भगवत विस्मरण हो जाए, नियम संयम भ्रष्ट होने लगे, आपका चिंतन टूटने लगे, फौरन पकड़ो वो माया है। वो कोई भी हो, जिसके संग से संयम बने, भजन बनने लगे, नित्य दिनचर्या भागवतिक होने लगे, हमारा जीवन उज्जवल कांतिमय होने लगे, वो भक्ति है। वो चाहे किसी भी रूप में हो, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, किसी भी रूप में। इसलिए हरि भक्ति की प्राप्ति के लिए हरि माया से बचना होगा। विवेकवान वैराग्य रूपी अस्त्र से काट के फेंक देता है, और अविवेकी इसी में डूब जाता है। बड़ी कृपा हुई, बहुत बढ़िया, जिंदगी भर तरसे हैं, अब मिल गया है, खान पान भोग सामग्री भोगो और नरक जाओ। योग से भोग और भोग से रोग, पहुंचो नरक। बहुत समझने का खेल है, बहुत समझने का। स्पष्ट कह रहे हैं, चाहे आस्ताम दुर्मति कोटिर दुश्चेष्टा कोटिरप्यास्ताम। बहुत ध्यान से सुन लो। तुम्हारी करोड़ों प्रकार की दुर्बुद्धियां रही हैं, करोड़ों प्रकार के दुष्कर्म किए हो, करोड़ों प्रकार से तुम्हारी निंदा हुई है। अब तुम वृंदावन आ गए हो, अब होश में हो जाओ तो तुम्हारे अंदर विराग प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रकट हो जाएगा। इसमें बाधा पहुंचाने वाला क्या है? स्त्री नाम दुष्ट नर के विणमूत्र श्लेष्म पूजाद्य पूर्णे गते पिकरणे। कान खोल के सुन लो, मलमूत्र के द्वारों में भोग की वृत्ति रखना दुर्गति पाना है। हरिति वृंदावन रति विवेक विरतिश्च दुरमुत्किरति। स्त्री रूपा हरिमाया तदुपर मायाति दूरतोपाया। हरिरति, हरि भक्ति प्राप्ति की मार्ग में चलने वालों को ये माया हरि भक्ति का रूप रख करके आती है। बहुत सावधानी की जरूरत है, बहुत सावधानी की जरूरत। देखो, पूतना ने ऐसा रूप रखा था कि हिम्मत ही नहीं हुई यशोदा मैया किया और किसी ब्रजगोपी की पूछ ले कि तुम कौन हो और कहां से आई हो। सब लालजू की तरफ ही इशारा करती जाती, क्योंकि इतनी सुंदरी वैभवशाली साक्षात लक्ष्मी जी मानो आ रही, तो बोले अपने प्रीतम से मिलने जा रहे, इशारा कर दी। किसी की हिम्मत नहीं हुई। ऐसे ही जब माया किसी बड़े भक्त को छलती है, या उत्तम साधक को छलने जाती, तो ऐसा वैसा रूप नहीं कि आप ऐसे रोक सको। हर ज्ञान, हर बात, हर उत्तर। फिर
तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी भक्ति किस कोटि की है। अगर विवेक वैराग्य की तलवार से काट सको तो काट सको, नहीं तो तुम्हें काट के रख देगी। यदि हरि का भरोसा है, अहंकार नहीं किए हो तो बचा लेंगे, अगर अहंकार है तो मुंह भरा गिरोगे। देवर्षि नारद जैसे महाभागवतों को भी परास्त करने की सामर्थ्य ये हरि माया रखती है। श्री विरंचिका मोहि को है पुराण, अस जिए जाने भजी माया पति भगवान। जो ज्ञानिन कर चित अपरई, बरियाई विमोह बस करई, अज्ञानिन की तो कौन बात। इसलिए उत्तम कुरुते योषिदत् दृष्ट्यैव दुष्ट मदिरेव अतिवन वसति रसक्या, हा वृंदारण्य किन्नु में भविता। जब कोई भोग दृष्टि से किसी माता बहन को देखता है तो मदिरा में उतना नशा नहीं, इतना उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती इस दृष्टि मात्र से। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमत शुभ गति शुभ नाना, सो परनार लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद्र की नाई। जैसे चौथ के चंद्रमा को देखने से कलंक लगता है, ऐसे ही किसी भी माता बहन की तरफ काम दृष्टि से देखोगे मरोगे, मरोगे, मरना परमार्थ से भ्रष्ट हो जाओगे, होश में हो जाए। ये जब बहुत तिरछी चितवन से माताओं बहनों की तरफ जो देखते हैं तो लगता है तुम समझते हो हम बड़े वीर हैं, बड़ी चतुराई से देख रहे हैं। अरे अपने नाश का रास्ता पुष्ट कर रहे हो, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। वो हरि माया बलवंत भवानी, वो इतने बल से युक्त है, तुम्हारा चितवन मुस्कान सब तुम्हारे लिए ही नरक का द्वार बन जाएगी। इसलिए होश। अरे आए हो अपना काम बनाने की, काम बिगाड़ने आए हो? जहां काम बन रहा है वही काम बिगाड़ने आए हो तो तुम्हें विश्व में कांट और मिलेगी। धाम में सत्संग में तुम इधर उधर ताक झांक करोगे, अरे तुम्हें धिक्कार है। दुनिया में ताक झांक करते हो, यहां तो अपनी तरफ झांक लो, यहां तो अपने अंदर झांको कि तुम क्या हो। वही बहिर्मुख वृत्ति, वही अरे जिसको तुम भोगने की दृष्टि से देख रहे हो, जगत भोगता है उसके अंदर, वो देख रहा है तुम्हारा सर्वनाश कर देगा, ऐसी जगह गिराएगा जहां उठने के लायक नहीं रहोगे। हमारी बातें थोड़ी कड़वी लगेंगी, समझ लो। हमसे हजारों गलतियां हुई, हजारों गलतियां हो सकती, लेकिन कहां हुई ये तो ध्यान रखो। धाम में हो यहां तो थोड़ा दिमाग सही कर लो। कह रहे उन्मत्तमेव कुरुते योषित दृष्टैव। जब हरि माया से आंख मिलाओगे ना, इतने में तो तुम्हारा होश उड़ा देंगे। देख लो, इनकी कह रहे उन्मत्तमेव कुरुते योषित दृष्टैव। भगवान कह रहे मत देखो उधर, नहीं कहते हम बड़े सूरवीर हम देख रहे, तो उनके पास बाण क्या है, जा देखो। अब जाओ बैठोगे ध्यान में, वही मुस्कुराहट आएगी। बहुत सावधान। शास्त्रवेत्ता जो महापुरुष कहते हैं, तो क्या श्रीपाद ने देखा है क्या? संत जन जो कहते हैं, अभी अब वो प्रक्रिया नहीं पता है, मन को जोड़ दिया तो जैसा तुम्हारे मन में चल रहा है वैसे पूरी अपने मन की बात कहते हुए वैसे बता देंगे। उन्मत्त में वो कुर्ते योषित दृष्टि दुष्ट मदिरेव। ये और कोई नहीं है, वही मोहिनी ठाकुर है जिसके तुम दास बनने निकले हो, बड़े प्रवीण बनते हो। वो कहते संभाल के रखो दृष्टि। कैसे संभालो? बोले यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। ऐ मेरे साधक, ऐ मेरे दास, मेरे स्वरूप को देखो। एक भी देवता मोहिनी ठाकुर से मोहित नहीं हुआ था, क्योंकि पता था मेरा ठाकुर है। जब किसी बाई दाई बहन को देखो तो उसके चरणों की तरफ देखो। गोरे गोरे चरणारविंद मेरी प्रियाजू के, मेरी प्रियाजू की सखियों के बलिहारी है प्रभु। और अगर तुम सूरवीर बन के आंख में आंख मिलाए तो कह रहे उन्मत्त में वो कुर्ते योषित दृष्टैव दुष्ट मदिरेव। आपकी बात क्या है? हम एक महात्मा की बात बता रहे हैं। इतना भजन कर रहे थे कि शरीर की शुद्धि नहीं थी, पूरे शरीर में दीमक लग गई थी। शरीर है ये दिखाई नहीं दे रहा था, केवल आंखें बीच बीच में खोल लेते थे तो दीमक झड़ जाती थी। च्यवन ऋषि, उनका नाम च्यवन ऋषि था।
बहुत समय हो गया प्रसंग नहीं पढ़े। तो एक राजा की राजकुमारी अपनी सखियों के साथ उधर से निकली। तेजोमयी आंखें ऐसे ज्योतिर्मयी चमक रही थी। उनका ये बहुत चमकती हुई क्या है ये, और ऊपर से सब दीमक लगी हुई थी। तो ऐसे काटा टाइप लिया ऐसे तिनका और ऐसे ऐसे मारा तो उनसे रक्त निकलने लगा। अब वो तो कांप गए कि रक्त कैसे निकला। अब सबके मलमूत्र बंद कर दिए, पूरे राजा से लेकर जितना परिकर जितनी सेना सबके च्यवन ऋषि ने हाहाकार मच गया। तो उनमें कुछ विद्वान लोग भी साथ थे। उन्होंने कहा किसी ब्रह्म ऋषि का अपराध है, ढूंढा गया अपराधी कौन है, यहां वन में किसी ऋषि का अपराध। तो राजकुमारी ने कहा कि अगर कोई ऐसी बात है तो मेरे द्वारा अपराध शायद बना है। एक दीमक का पिंड जैसा था, उससे दो ज्योति जगमगा रही थी और हमने उसमें तो उससे रक्त सारे बोले च्यवन ऋषि का ये पूरा क्षेत्र है, कहीं ऐसा तो नहीं किया च्यवन ऋषि को तुमने। चलो आगे गाय और ब्राह्मण करके च्यवन ऋषि से बंधना। महाराज सबकी लवशंका सोच खोल दो, बंद कर दिए सबके। आप कितनी देर भाई, 6 घंटे 8 घंटे में सबके। महाराज शर्त कैसे खुलेगी आप बस बताओ। शर्त सुकन्या, राजकुमारी का नाम सुकन्या, सुकन्या दे दो। राजकुमारी से कहा अब राजकुमारी न कैसे दे, अपराध तुमने किया ऋषि की सेवा में, तुम्हें उन्मत्तमेव कुरुते योषित दृष्टैव दुष्ट मदिरैव। जाओ सबके लवशंका सोच खुल जाए, जाओ अब सब यहां से। वो तपस्या के द्वारा महल वैभव और अपना स्वरूप प्रकाशित किया जो देवराजेंद्र के पास भी नहीं। तपस्या का प्रयोग कहां होने लगा, कहां गया तपस्या का, माया में। ऐसे ही महाराज हमारे पड़ोसी सौभरी जी महाराज, सिवार लग गई थी शरीर में और यमुना जी में समाधि। मछली को देखा खेलते हुए मैथुन करते हुए, देख लो मोबाइल देखने वालों। जब मैथुन मछली का देखा तो महाराज को लगा कि है कोई सुख। बताओ अभी तक जल में हजारों वर्ष समाधि लगाने वाले महात्मा ब्रह्म सुख का हुआ अनुभव, और मछली के मैथुन सुख को देखकर सोचा अब तो इस सुख का अनुभव करेंगे। तो सामर्थ्यशाली महात्मा कहां जाए, तो छोटे मोटे घर गृहस्थी के पास थोड़ी गए, चक्रवर्ती सम्राट राजाधिराज मानधाता के पास। दुर्गंध आ रही थी मछली किसी शरीर से, सिवार पानी के अंदर की हड्डी हड्डी थी, गाल चपके हुए, आंखें तेजोमयी, देख के डर जाए आदमी। महाराज तो मानधाता बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। महाराज आज्ञा कीजिए। बोले विवाह करना चाहता हूं। बोले आदेश कीजिए, किससे कराए। बोले आपकी राजकुमारी से। 50 कन्या थी। घबरा गए कि इससे महात्मा के लिए अगर राजकुमारी समर्पित कर दी तो मतलब राजकुमारी का जीवन क्या होगा, महलों में पल। तो उन्होंने कहा महाराज जो तुम्हें राजकुमारी पसंद हो पसंद कर ले आप उसे, क्योंकि जानते थे ना बोले कि सांप हो तो सांप कौन भोगे, इनको पसंद ही कौन करेगा। बोले महाराज जो तुम्हें पसंद कर ले। तो समझ गए सौभरी जी, तपस्या के द्वारा ऐसा रूप बनाया। मंत्री ने जाके कहा महाराज सौभरी पधार रहे हैं, जो राजकुमारी पसंद करना चाहे पसंद कर ले। जब पधारे तो खुशबू से पूरा महल भर गया, तेजो रूप। 50 ने कहा हम वरण करेंगे। बोले चलो। मानधाता से कहा 50 पुत्रियां तुम्हारी तय। मानधाता के सामने सौभरी ऋषि और उनके सामने दिव्य रूप। मानधाता ने कहा रहेंगी कहां। बोले कल आ जाना यमुना किनारे। ऐसे अमरावती नगर से भी श्रेष्ठ पुरी की रचना की, सेवा खाती घोड़ा रत्न वैभव सा। फिर 50 से 500 हो गए धीरे धीरे। तो जब बैठे थे अगल बगल
छोरी छोरा खेल रहे थे, तब उनको ध्यान आया इन्हीं से बचने के लिए तो यमुना में समाधि लेते थे। तब उन्होंने एक श्लोक गायन किया, संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरेन्द्रियाणि एकश्चरन् रहश्चित्त मनंत से युंजीत तद व्रतिषु साधिषु चेत प्रसंगः। ऐ मोक्ष धर्मावलंबी साधु, कभी किसी जीव को मैथुन करते हुए मत देख लेना ना, जिसे हमारी दुर्गति हुई तुम्हारी पक्की हो जाएगी। मोबाइल वाले, क्योंकि ऐसे थोड़े जल्दी सहसा दृष्टि नहीं जाएगी, पर मोबाइल में एकांत में चली जाएगी, चिटकिनी बंद। बोले क्या? बोले हमारा एकांत भजन का समय है। अब सर्च करके जो देख रहे हैं तो वो तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। मछली की क्रीड़ा से मेरी ये दुर्गति हो गई, बोले तुम्हारी क्या होगी? इसलिए संगम त्यजेत मिथुनम व्रतिनाम मुमुक्षु, जो मैथुन धर्म से युक्त प्राणी, इनका संग त्याग दो, इनका दृश्य मत देखो, इनका संभाषण मत सुनो। सर्वात्मना न विसजेत बहिरेन्द्रियाणि, इंद्रियों को खुला छूट मत दे दो, अंतर्मुख रखो, एकस अकेले रहो। चित्त मनंत ही से, चित्त को ईश्वर में सदैव लगाओ। अकेले का मतलब आंतरिक वृत्ति से। गुफा में भी प्रपंची बहुत समाज में ही रहता है, और प्रपंच में रहता हुआ साधक भी अकेला रहता है। सदैव चित्त को अपने इष्ट में लगाते रहो, किसी का संग न करो, और संग करो तो किनका? तद व्रतेषु, जो भगवत व्रत धारण करने वाले साधु जन है, भक्त जन है, उनके बीच में रहो। ये बाढ़ है, इस बाढ़ के अंदर बच जाओगे। साधु समाज की बाढ़ में बहुत बचत होती है। अगर हम गिरने जा रहे हैं तो दूसरा हमें थाम लेगा। इसलिए कह रहे उन्मत्तमेव कुरुते योषित दृष्ट्वैव दुष्ट मदिरेव। दृष्टि मिलाना बंद कर दो, दृष्टैव दुष्ट मदिरेव। बस गए, पाताल का रास्ता पक्का, 5 बाण है उसके, 5 संधान कर दे तो शंकर की समाधि भंग कर दी, तुम तो जीव हो। शिव की समाधि भंग कर दी, औरों की तो बात जाने दो, अपने स्वरूप में आ जाए काम ना। हाँ, तो जो ब्रह्म में देखत रहे, देखे चराचर नारीमय, जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलो कई पुरुषमय, पुरुष सब अबलामयम, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कौतुकयम। कोई साधारण वीर है? देवाधिदेव महादेव की समाधि भंग कर दी, तब उन्होंने कहा त्रिभुवन में ऐसा कौन? तो देखा आम के पेड़ में छुपा बैठा, तीसरा नेत्र खोला, राख का ढेर हो गया। अब वो तो शिव है, तुम्हारे है तीसरा नेत्र? दुई है, तीसरा तो बंद है तो सबके तीसरा नेत्र, ज्ञान नेत्र। ज्ञान से काम भस्म हो जाएगा। या प्रेम नेत्र खुले हृदय में, और या बुद्धि में ज्ञान चक्षु, वो गुरुदेव की कृपा से खुलते हैं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ए भाई, मान लो, ऐसे बात करो जब बात करना हो। ये बहुत ही सावधानी की प्रार्थना कर रहा हूं। निज अनुभव ये कहूं खगेशा, पक्का जरा सी भी चूक हुई तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। ये ऐसा घाव है, ये ऐसा दलदल है, ये ऐसी फिसलन है, ये ऐसी डूबन है जिससे निकल पाना मुश्किल है। मुस्कुराहट तो जिंदगी की खो जाएगी। जो आनंद की मुस्कुराहट के लिए निकले हो, नष्ट हो जाओगे। इसलिए इसे सौभाग्य मत समझना कि बड़े भाग मानुष तन पावा, और मिल गया सौभाग्य। ऐसे सिखाता है मन। जिंदगी हो गई, सुख नहीं मिला, हे प्रभु तुम कहां हो? ये तो ढूंढते ढूंढते थक गया, लेकिन अब सुख मिला है। माया बहा ले जाएगी। आओ प्यारे, इधर आओ, कहां हमारे पाले में आओ। कहां निकले जा रहे हो हरि की तरफ? इधर आओ। अम्मा अब तो हरि की तरफ जाने दो। अच्छा तो जाओ। अम्मा जननी सम जानही पर नारी। जाओ जाओ जाओ। अम्मा तो बच गए, और अम्मा के सिवा और कुछ देखा तो मारे जाओगे। सब में मात्र भाव, जैसे अपनी सगी अम्मा को ऐसे देखो चरणों की तरफ। अतिवन सती
रसक्या हा वृंदारण्य किन्न में भविता। वृंदावन वास करना इसीलिए बहुत कठिन है। वृंदावन अब क्या उपाय हो सकता है जिसकी दृष्टि खराब हो गई है? समझ जाओ, सत्संग है, समझ जाओ। बहुत खतरनाक खेल है, इससे ज्यादा खतरनाक खेल नहीं। हाथ जोड़ के, मुस्कुरा के, प्रणाम करके प्रणाम करवा देंगी, ऐसी प्रबल माया है। हाथ जोड़ना पड़ेगा, घुटने टेकना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, फिर भी क्षमा नहीं होगी। माया आती कैसे जानते हो? झुक के, और जाती कैसे? रौंद के। ये शब्द याद रखो। सौभाग्य मत मान लेना। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। अति दुर्वारा इंद्रिय वैरिण आमर्दयन्ति सततम माम, बद्ध्वा बद्ध्वात्यार्ति दकारायाम हा हरे परित्राही। ये पीड़ा देने वाली दुष्ट इंद्रियां कारागार की तरह मुझे बंदी बनाना चाहती हैं। ऐसा ही है। सब कोई देख लो अपनी अपनी इंद्रियों को। ये दुर्दांत दुश्मन इंद्रियां निरंतर पीड़ा देते हुए मुझे बंदी बनाना चाहती भोगों में। नहीं, हा हरे परित्राही त्राहि माम, ऐसे बचा जाता है। हे हरि मुझे बचा लो, मुझे इंद्रियां फंसा रही, मुझे फंसा रही। कंदर्प शविष विषखैर निरवधिमं दह्यमानस्य। शिकारी वीणा वादन करता है हरिण पहले बुलाने, इतना मधुर वीणा वादन साधु बन के बजाता है। हिरण बेचारे नजदीक आ जाते हैं, पास में ही धनुष बाण मारा खींच के, वही ढेर हो गया। कंदर्प शविष विषखैर, ये शरीर है वीणा का, कामदेव की वीणा वादन का शरीर का आकर्षण करके, और निरवधिमं दह्यमानस्य विषखैर, काम बाण का संधान किया, ढेर कर दिया। बड़े बड़ों को इतिहास साक्षी है, इसलिए पहले वीणा वादन से ही बचे। शरीर आकर्षण होने लगे तो त्राहिमाम, भागो भागो। अगर आपको अपना सुंदर बनाना है तो परम सुंदर श्री हरि का ध्यान करो, प्रियाजू का ध्यान करो, संयम से रहो, तब तो समझ। अच्छा, साधक किसी कुसंगी अधर्मी का अन्न खा लेता है, या उससे मित्रता करके उसका संभाषण आदि स्वीकार करता है, या मानसिक चिंतन करने लगता है, ये बड़ा कुसंग है। वृत्ति का कुसंग, व्यक्ति का कुसंग, आहार का कुसंग, दृश्य का कुसंग, ये हमें मार्ग से भ्रष्ट कर देता है। बहुत सावधान। अभक्त संगो देहोत्थो वाचिको मानसस तथा त्रिविधोपि परित्याज्यो भक्ति कामनाय बुधई। जिसे विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति की कामना है, ऐसे बुद्धिमान उपासक को चाहिए कि देहोत्थ शरीर से, वाचिको वाणी से, मानसस तथा मन से भी अभक्त का संग न करे, अभक्त की चर्चा भी ना करे। अरे वो अमुक ऐसा, बिल्कुल नहीं। चर्चा होने लगे कान में अंगुली डाल लो। अभक्त की चर्चा सुनने मात्र से सुकृत नष्ट हो जाते हैं, मन मलिन हो जाता है। पर निंदा के सुने थे किए थे, दोनों बराबर है। आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। उपासक को चाहिए कि अभक्त पुरुष की वाणी से चर्चा भी ना करे। और ये बहुतायत है, जहां चार साधक बैठेंगे तो अपने में गुणाभिमान करके किसी साधक के न्यून आचरणों की चर्चा करने लगेंगे। ये बहुत हानिकारक है। परदोष दर्शन, परदोष वार्ता, ये साधक के साधन को चाट जाती है, उसको पता भी नहीं चलता, और वो खाली होकर फिर विषयों का चिंतन करने लगता है।
मन से भी उसका चिंतन न करे। अमुक जो है ऐसा 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 कर रहा है, वो ऐसा उत्तम साधक ने, ऐसा क्यों बोले नहीं, इसलिए चिंतन करे। तो तुमने क्रिया देखी, अंदर कारण तत्व तो नहीं देखा कि उसमें हमारा आराध्य देव बैठा हुआ है। ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्या से सर्वानुवस्थितया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। मेरे आराध्य देव वहां बैठे हुए हैं, बाहरी क्रियाएं तो हमको बाहरी क्रियाओं से कोई लेना देना नहीं। हम मन से चिंतन न करें, वाणी से चर्चा न करें और शरीर से संग न करें। खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माए, जिनके और उपासना तहां उचित द्रुनाए। फिर वो तो अभक्त है, उसके संग खान पान हंसी मजाक बातचीत बैठना उठना ऐसा बिल्कुल नहीं। ये व्यक्ति, और आजकल यंत्र है मोबाइल, इसमें भी जैसे संसार में गुण अवगुण युक्त सब कुछ है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाय पे परिहरिवार विकार। जैसे हंस को पानी और दूध मिला के रख दो, कहते हैं दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। ऐसे ही संत जो परम हंस हैं, वो जगत में भागवतिक गुणों को केवल देखते हैं, मायाकृत इन दोषों का त्याग कर देते हैं। ऐसे ही आपके पास, आप किसी से मिलते नहीं, पर आपके पास मोबाइल है और आप उसमें से जो भक्ति विरोधी बातें हैं वो देखते हैं, सुनते हैं, उनका मनन करते हैं, तो आपका कुसंग हो रहा है। आप अपनी भक्ति को खो देंगे, बहुत सावधान। कायिका काय संबंधात, शरीर के संबंधी कोई भी हो, अगर वो भगवत विमुख है, भगवत विमुख उपदेश करते हैं, भगवत विमुख चेष्टा करते हैं, हमें बिल्कुल उस संबंध को नहीं मानना है, क्योंकि हमें इस जन्म में श्यामा श्याम की प्राप्ति करनी है। प्रहलाद जी हाथ जोड़कर साष्टांग दंडवत करके खड़े हुए, पिताश्री कहकर सम्मान से बोलते थे। जब हरि की निंदा करने लगे हिरण्यकश्यप, प्रहलाद जी ने दैत्य राज कह के बाद, अब नहीं, जाके प्रिय राम वेदे ही तजिए ताहि कोटि बैरिशम यद्यप परम श्रेय। भरत जी माता कैकेयी को साष्टांग प्रणाम करते। जब आराध्य देव श्री राम को 14 वर्ष का वनवास रूपी वरदान मांगने की बात सुनी, तो कहा पापिनी, आज के बाद तेरा कभी मुख नहीं देखेंगे और तुझे कभी मां नहीं कहेंगे। जीवन में भरत जी ने मां नहीं कहा। यहां कह रहे कायिका काय संबंधात, कायिक अभक्त संग, वो चाहे रिश्ते नाते में कितना भी पूज्य हो, यदि वो हमारे भगवान की निंदा करता है, भगवत मार्ग की निंदा करता है, भगवत विमुख है, तो हम आवश्यकता पड़ी तो उसकी सेवा कर देंगे। यदि हम पुत्र हैं या अमुक संबंध है, वो दुख में है, तो हम सेवा कर देंगे, पर हम उसका संग नहीं करेंगे, उसकी आज्ञा नहीं पालन करेंगे, उसकी बात नहीं सुनेंगे। वचसा भाषणात्मक, वाणी से हम ऐसे अपवित्र आचरण करने वालों की चर्चा न करें। अन्नादि नाम मानसस्तु, भोजन दिया हुआ ऐसे अभक्त का कभी ना पाए। जो भगवान की अवहेलना करता है, भले वो हमारा रिश्तेदार है, अगर हमें जाना पड़ा तो हम ये बोल देंगे कि आज हमारे उदर में दर्द है, हम यहाँ प्रसाद नहीं पा पाएंगे, औषधि ले रहे हैं, इसमें कोई मिथ्या नहीं। हम भगवत मार्ग को पुष्ट करने के लिए अभक्त के घर का अन्न भी न खाएं। अन्नादि नाम मानसस्तु, अगर अन्नादि पाओगे तो तुम्हारी मानसिक वृत्ति बिगड़ जाएगी। बिल्कुल ये पूरा अनुभव की बात है। एक दिन माधुकरी रोटी पा करके फिर उसका भजन, एक दिन भंडारे का अन्न पा करके फिर उसका परिणाम देखो। चिंतन में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। प्रिया प्रीतम के मिलन की चाह, भजन की गाढ़ वृत्ति सब पता नहीं कहां खो जाती है, बस उद्दंडता सुहाती है। अन्न का बहुत बड़ा प्रभाव। भूखे रह जाना अच्छा है, लेकिन बिना परिचय के ऐसा नहीं कि भूख लगी जहां जो मिला हम खा ले, नहीं, जानबूझ करके खूब समझ करके ये भोग लगाने योग्य श्री जी के है कि नहीं है, भोग लगा है कि नहीं है, ये जिसका हम अन्न ले रहे हैं ये वैष्णव है कि नहीं, भजन करता है कि नहीं, भक्ति रंग से रंगा है कि नहीं, भगवत विरोधी तो नहीं है।
जहां तहां अन्न खात सखी कहत, आप गात सकल दिवस द्वंद जात, रात सर्वसो वही। सेवक जी महाराज कह रहे, जहां मन आया वहां भोजन कर लिया, अपने को कह रहे सखी, अपने को सहचरी कर रहे, दिन भर प्रपंच में बीतता, रात सोने में अपने को कह रहे मैं रसिक उपासक हूं। बहुत डांट लगाई है। जहां तहां अन्न खात सखी कहत, आप गात सकल दिवस द्वंद जात, रात सर्वसो वही। इसलिए अभक्त का शारीरिक, मानसिक, वाचिक त्याग करके भक्तों का संग करें। भक्तों की पहचान कैसे हम जाने कि इनका संग करना चाहिए? तो बोले अप्रेक्षक्लम आत्मनो विदधति प्रीत्या परेशाम प्रियम लज्जन्ते दुरितोद्गमादिव निज स्तोत्रानुबंधादपि विद्या वित्त कुलादिभिश्च यदमि यान्ति क्रमान्नमृतां रम्या कापि शतां यं विजयते नैसर्ग की प्रक्रिया। संत जन किसे कहते हैं? बोले जो निरंतर अपनी चित्त वृत्ति को प्रभु में लगाए होते हैं। संत की सबसे पहली पहचान अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन, श्रम रहित, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, उसका स्वभाव है, उनका स्वभाव है भगवत चिंतन करना। या जो पर्योमय सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस जाओ, ये स्वभाव पड़ गया है, स्वाद मिल गया है नाम का, स्मरण का। संत की सबसे बड़ी पहचान है हर समय वो निरंतर अविरत तैल धारावत अपने इष्ट के चिंतन में। मुखाकृति देखते ही पता चल जाता है बहिर्मुख है या अंतर्मुख है, ये श्री जी के चिंतन में या संसार के चिंतन में। ये तो बहुत छोटे छोटे साधकों को पता चल जाता है जो ठीक से साधना करते हैं। दूसरा, संत की पहचान दूसरे के क्लेश को देखकर तत्काल द्रवित हो जाना और उसकी दुख निवृत्ति के लिए तत्पर हो जाना। पर दुख द्रवई सुसंत पुनीता, दूसरे के दुख निवृत्ति के लिए तत्पर हो। हे भगवान, कैसे मैं इसका दुख दूर करूं, क्या करूं? अब उसके पास कोई उपाय नहीं तो सीधे भगवान से कहा, हे नाथ, इसके दुख को दूर करो, प्रभु आप कृपा करो, मुझे प्रेरणा करो, मैं कैसे इसके दुख को दूर करूं, कैसे सुखी हो पावे। ये संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सनेह, उनका स्वभाव ही होता है जगत हित, दूसरे का प्रिय कार्य करने में बिल्कुल लज्जा ना आना, चाहे वो शौच धोना पड़े, चाहे वो कुछ भी कार्य हो, लज्जा संकोच छोड़ करके, अपनी परवाह न करके, दूसरे के दुख की निवृत्ति के लिए पूरा प्राण अर्पित करके तत्पर हो जाना, इस संतों का स्वभाव होता है। पहला अखंड स्मृति, दूसरा परहित परोपकार। किसी भी जीव को किसी भी तरह का दुख उसके द्वारा पहुंच ही नहीं सकता। संत का वचन, संत की चेष्टा, संत का संकल्प मंगलकारी होता है। साधु ते होए न कारज हानि, किसी भी तरह का चाहे वो वाचिक ही क्यों ना हो, संत के कभी ऐसे वचन नहीं निकलते कि दूसरे के हृदय में जाके पीड़ा पहुंचा दे। नहीं, संत के हृदय से निकले हुए वचन तो ऐसे होते हैं दूसरे के हृदय में आनंद वर्धन करने वाले। परुख वचन, कठोर वचन, ये संत के वाणी से निकल ही नहीं सकते, क्योंकि वहां निरंतर भगवत स्मृति चल रही है। शरीर से ऐसी चेष्टा ही नहीं हो सकती। तो जिससे भगवत मार्ग में चलना है तो इसको आदर्श मानकर स्वीकार करना। पहला अखंड स्मृति, हम हर समय भगवान की स्मरण में, प्रिया प्रीतम के नाम स्मरण में लगे रहे। दूसरा, किसी को भी दुख न पहुंचावे। ये जो अंडा मांस मछली ये सब खाते हैं, इनकी बड़ी दुर्गति होने वाली है। ये ना समझें कि हम परम स्वतंत्र हैं, जो चाहे कर ले। नहीं नहीं नहीं, यहां एक
एक सेकंड का भी हिसाब मिलेगा आपको, एक सेकंड का भी, जब से आपकी शुद्धि हुई और जब आप बेशुद्ध होंगे, मरेंगे, उस समय तक का पूरा रजिस्टर आपका है, आपके साथ है। जय श्री हरिवंश नरक गति दुर्भर यम द्वारे कटियत नख छिके, एक छोटी सी क्रिया का भी हिसाब है। आप मनमानी ना सोचे। मांडव्य ऋषि ने तितली की गुदा में कांटा डाल के छोड़ दिया था, तो उनकी गुदा में सूली डाली गई, सूली, और वो काट दी गई, निकली नहीं, अणि मांडव्य नाम पड़ा। वही धर्मराज जी को जाके साप दिए तो विदुर जी के रूप में धर्मराज जी अवतरित हुए। एक इतने बड़े ब्रह्म ऋषि तपस्वी तितली की गुदा में कांटा डाले, उसको नहीं मिटा पाए, और उनकी गुदा में सूली पड़ी रही, आज भी पड़ी है, और आप उबाल उबाल के खा रहे हो, काट करके खा रहे हो, तो आपकी दुर्गति क्या होगी? सावधान हो जाए। सबसे प्रार्थना है, यदि जीवन अपना मंगलमय आनंदमय करना चाहते हो तो मदिरा पान करना, मांस खाना, अंडा खाना, मछली खाना, ये जीव जंतुओं को भून कर उबाल कर खाना बंद कर दो, नहीं नरक में भुने जाओगे, और यहां भी भुनोगे। वीआईपी कार में आग लगेगी और पूरे के पूरे परिवार सहित भुन जाओगे। जो बहुत स्वाद ले रहे हो ना, ऐसे चीखोगे, कोई खोलने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तार बंद हो जाएंगे जिनसे बटन से खुलता है। तुमने भूंजा है ना, तो तुम्हें काल भूंजेगा उसी कार में। बड़े रुआब से चल रहे, कई करोड़ की कार है, उसी में भून जाओगे। हमारी बातें कड़वी लगेंगी, लेकिन समझ लीजिए, शरीर से, मन से, वचन से दूसरों का दुख भरा कार्य, अपकार, अहित कार्य करने वाला कभी चैन से नहीं रह सकता, कभी शांत नहीं रह सकता, सदैव दुखी रहेगा। इसलिए दूसरों के शरीर का मांस खा के कोई बलवान नहीं होता। आप थोड़े दिन ब्रह्मचर्य से रहिए, सदाचार पालन कीजिए, सात्विक भोजन, ऐसा बल आता है, सच्ची मानिए, ऐसा बल आता है, ऐसा उत्साह होता है। ये चर्बी बढ़ाने वाले जानवरों को खाने वाले, इनकी कितनी ताकत होगी, सच्ची मानिए। हम मजाक नहीं कहते कि हम विनोद में कहते हैं। एक भूसे में बैठ जाएंगे, सात्विक ब्रह्मचारी हो, सात्विक भोजन करता हो, और एक भूसा कस के मार दे तो मुंह बगाड़ देंगे। जो भैंसा और बकरा खाते हैं ना, मुंह बगाड़ देंगे। इनमें ताकत नहीं, ब्रह्मचर्य की ताकत, तपस्या की ताकत, सात्विकता की ताकत, बहुत बड़ी ताकत है। ये सब भूल कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं हम बलवान बन जाए। बलवान नहीं बनोगे, ऐसी जगह कैंसर होगा कि ना खा पाओगे ना सौंच हो पाओगे। दोनों बातें समझ लेना। हम भयभीत नहीं कर रहे, कितने ऐसे उदाहरण सामने आते चले जा रहे हैं जो देखने को मिल रहे। ए भाई, दूसरों का मांस खाना जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही हो, अब भी बंद कर दो। हरि शरण में हो जाओ। वो कह रहे आम तो आम स्वरूपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें पवित्र कर दूंगा, पक्का पवित्र कर देंगे, क्योंकि जिनके चरण धोवन गंगा जी त्रिभुवन को पावन करने वाली, वो भगवान पक्का पवित्र कर देंगे। पर अब लो नसानी, अब ना नसही हो, अब तक किया अब मत करो, होश में हो जाओ। ये जो बहुत अच्छे कपड़े पहनकर आप समझते हो हम बड़े आदमी ना, इतने छोटे बनाए जाओगे कि तुम्हें समझ में आ जाएगा। अभी अवसर मिला था कि धन के द्वारा असहायों की सेवा करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, नाम कीर्तन करवाओ, नाम कीर्तन करवा करके लोगों को सुख पहुंचाओ। तुम उपद्रव कर रहे हो, मनमानी आचरण कर रहे हो। संत वही है जिसके वचन से, शरीर से, मन से किसी का कभी अमंगल ना हो। और संत वही जब उसकी प्रशंसा होने लगे तो ऐसा लज्जावान हो जाए, जैसे किसी का पाप खुल जाए, पाप की बात खुल जाए तो कैसा लज्जित होता है, ऐसा प्रशंसा में लज्जित होना चाहिए। संत अपनी प्रशंसा सुनकर लज्जा से युक्त हो जाते और दूसरे की प्रशंसा सुनकर आनंदित होते हैं। दूसरे की निंदा सुनकर तुरंत कान में अंगुली, अपनी निंदा तो कान की अंगुली हटा लो, खूब आराम से सुनो। ये साधुता के लक्षण है। अपनी निंदा तो बुरी लगेगी, दूसरे की निंदा सुखद लगेगी। अपनी प्रशंसा अच्छी लगेगी, दूसरे की प्रशंसा दुखद लगेगी। ये असंत का लक्षण है। संत का लक्षण अपनी प्रशंसा सुनते ही सकुचा जाना, दूसरे की प्रशंसा सुनते ही आनंदित हो जाना, अपनी निंदा सुनते हुए आनंदित हो जाना, दूसरे की निंदा सुनने पे क्लेशित हो जाना। अरे क्या भगवत चर्चा के सिवा ये क्या प्रपंच की बात सुना रहे। जैसे
कोई पाप अपना प्रकट हो जाए तो लज्जा आ जाती है, ऐसे जब चार लोग प्रशंसा करने लगे तो लज्जा आ जानी चाहिए। संत में विद्या का, तपस्या का, भजन का, संपत्ति का, कुलीनता का किंचन मात्र भी अभिमान नहीं होता। जो असंतों में बहुतायत होती है, थोड़ी विद्या तो अभिमान, थोड़ा धन तो अभिमान, अपार धन अपार विद्या ज्ञान समुद्र होते हुए भी वो दैन्य होते हैं। हमने देखा है, महापुरुषों को देखा है, काशी में देखा, पूज्य बक्सर वाले मामा जी का अग्र पूजा का सम्मान किया गया था। एक से एक विद्वान पूज्य मामा जी का पूजन, उनके विषय मामा जी सबसे पीछे बैठे रहे। जानकी जी को अपनी बहन मानते थे, इसलिए उनको सब जगत मामा कहते थे। जब वो बोलने को हुए तो दैन्यता की झड़ी लगा दी। तब लग रहा था कि हाँ, भगवान के भक्तों में दैन्यता कूट कूट के भरी होती है। अभिमान किंचन मात्र उत्पन्न न होने पावे, अधिकाधिक दैन्यता। देखो परम ज्ञानी हनुमान जी जब बोल रहे हैं विभीषण जी से, तो ये नहीं कह रहे मैं भगवान का अत्यंत नजदीकी सेवक हूं, भगवान राम हमें बहुत प्यार करते हैं और मुझे योग्य समझा इसीलिए मुझे भेजा, ऐसा नहीं। वो कैसे बोल रहे, असमय अधम सखा सुनो मोहू पर रघुवी, मैं कितना अधम हूं ऐसा प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताइन। अद्भुत दैन्यता। सबरी मैया के अधम ते अधम अधम मति नारी, तिन मामय मति मंद घारी। जहां देखो महापुरुषों में दैन्यता भरी हुई है। ये कोई बनावटी दैन्यता नहीं, वचन दैन्यता नहीं है, वो हृदय में ऐसा अनुभव होता है। ये साधुता कब आती है? असाधुओं का त्याग करे, साधुओं का संग करे, तो ये साधुता कब हृदय में आती है? बोले तुंडे तांडवनी रतिम वितनुते, तुंडावली लब्धे कर्ण क्रोड कदम्बिनी घटयते, कर्णार्बुदेभ्यास्पृहाम चेता प्रांगण संगिनी विजयते, सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम नो जाने जनिता कियद्भिरमृतै, कृष्णेति वर्णद्वयी। जिसकी जिह्वा में दो अक्षर राधा राधा कृष्ण कृष्ण ये हर समय चलता रहता है, सब सद्गुण आ जाएंगे, धन्यता आ जाएगी, अभिमान का नाश हो जाएगा, तत्वबोध हो जाएगा, भगवत प्रेम हो जाएगा, विश्वास मान लो, सब कुछ हो जाएगा। रोज चर्चा इस बात की होती है, कह रहे इतना नाम में प्रेम हो जाए कि ऐसा लगे कि एक जिह्वा से काम नहीं चलता, करोड़ों जिह्वाएं हो जाए, करोड़ों जिह्वाओं से रटू राधा 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 राधा। कितना सुखद है नाम। ऐसा लगता है दो कानों से काम नहीं चल रहा, करोड़ों कान हो जिससे हम सुने राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण।